प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। प्रिय दोस्तों, भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थी। उन चारों बहनों में एक बार आपस में लड़ाई हो गई। वे चारों बहनें कहने लगी, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। उनमें से एक बहन ने कहा, चलो सभी राजा के पास चलते हैं, इसका न्याय राजा साहब करेंगे। अब वे चारों बहनें लड़ते झगड़ते राजा के पास पहुंची। एक बहन ने कहा, मैं बड़ी हूँ। दूसरी बहन ने कहा, मैं बड़ी हूँ। तीसरी बहन ने कहा, मैं बड़ी हूँ। इसी तरह चौथी बहन ने भी कहा, नहीं राजन, मैं बड़ी हूँ। राजा ने जब यह सुना तो वह अचंभित हो गया। उसने सोचा कि इन चारों बहनों का न्याय कैसे किया जाए। कुछ समय सोचने के बाद राजा को एक युक्ति सूझी। राजा ने सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, तुम कैसे बड़ी हो सकती हो? तब भूख कहती है, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोगों के घर में चूल्हे जलते हैं, 5 पकवान बनते हैं, और वे जब मुझे थाल में पकवान सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो मैं खाऊं ही नहीं। तभी यह सुनकर राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करवा दो कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में चूल्हे ना जलाए, किसी भी प्रकार का पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। जब भूख लगेगी तब भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। जब भूख से भूख सहन नहीं हुई तो उसने वहाँ पकवान खोजना शुरू किया, लेकिन खाने को कहीं नहीं मिला। लाचार होकर भूख घर में पड़े बासी टुकड़े को खाने लगी। जब प्यास ने यह सब देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास जा पहुंची और राजा से बोली, राजा साहब, भूख हार गई, वह बासी टुकड़े को खा रही है, इससे यह सिद्ध होता है कि मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? इस पर प्यास कहती है, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं, और वे जब मुझे किसी अच्छे बर्तन में पानी भरकर देते हैं तभी मैं पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने फिर अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करवा दो कि कोई भी अपने घरों में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को किसी भी बर्तन में पानी भरकर ना दे, कुएं तालाबों पर पहरे बिछा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो जाएगी कहाँ? सारा दिन बीत जाता है, आधी रात बीत जाती है, तब प्यास को जोरों की प्यास लगती है। वह इधर उधर भागती है, परंतु उसे पानी की एक बूंद नहीं मिलती। लाचार प्यास एक डबरे पर झुककर पानी पीने लगती है। जब यह सब नींद ने देखा तो वह राजा के पास दौड़ी दौड़ी पहुंची। वह राजा से कहती है, राजा साहब, प्यास हार गई, वह एक डबरे का पानी पी रही है। सच बात तो यह है कि बड़ी तो मैं हूँ। तब राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो सकती हो? नींद बोली, मैं ऐसे बड़ी हूँ कि सभी लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डालते हैं, और जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। तब राजा ने फिर अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य में यह मुनादी करवा दो कि कोई भी पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाए। जब नींद को नींद आएगी तो वह जाएगी कहाँ? सारा दिन बीत जाता है, आधी रात बीतती है। आधी रात बीतते ही नींद को जोर से नींद आने लगती है। तब वह चारों तरफ देखती है, पर पलंग के बिछे हुए बिस्तर कहीं भी नहीं मिलते। तब वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर ही सो जाती है। जब यह सब आशा ने देखा तब वह भी प्यास और नींद की तरह राजा के पास दौड़ी दौड़ी जाती है और राजा से जाकर कहती है, राजा राजा, नींद हार गई, वह ऊबड़ खाबड़ धरती पर सो रही है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद, इन तीनों बहनों में मैं बड़ी हूँ। तब राजा ने उससे भी पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? तब आशा कहती है, महाराज, मैं इस तरह से बड़ी हूँ कि लोग मेरे लिए काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत मजदूरी करते हैं, तकलीफ उठाते हैं, पर आशा के दीप कभी नहीं बुझने देते। तब फिर एक बार राजा अपने कर्मचारियों से कहता है, जाओ राज्य में फिर एक बार मुनादी करवा दो, कोई भी काम ना करे, नौकरी धंधा ना करे, मेहनत मजदूरी ना करे, और आशा का दीप ना जलाए। आशा को आस जागेगी तो वह जाएगी कहाँ? तीनों बहनों की ही तरह सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को भी आस जगी, वह इधर उधर दौड़ी, लेकिन चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। परंतु एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहां जाकर टिक जाती है। तब राजा ने देखा उस कुम्हार का सोने का दिया, रुपयों की बाती तथा कंचन का महल बन गया था। जैसे उस कुम्हार के आशावान बने रहने से उसकी मनोकामना पूरी हो गई हो, वैसे ही सभी लोग आशावान बने और अपनी मनोकामना पूर्ण करें।
मित्रों, इस कहानी को सुनने के बाद तो आपने यह जान ही लिया होगा कि भूख, प्यास, नींद और आशा में कौन सबसे बड़ी है। फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ। हर हर महादेव।